नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे लखनऊ मेट्रो के बारे में। लखनऊ मेट्रो का मतलब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के थ्रू ये बहाली आई है और इस बहाली में आप अप्लाई करेंगे। अगर आप आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, इलेक्ट्रीशियन से और फिटर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो लंबा हो सकता है, उससे घबराना नहीं है, इसलिए क्योंकि जब आप फॉर्म भरिएगा सारा फंडा क्लियर रहेगा तो फॉर्म भरने में आसानी होगी, दूसरा तैयारी करने में भी आसानी होगा। इसलिए पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, इस मेट्रो जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो गया। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, यह बहाली आपका पकड़ा जाएगा, अच्छे से हो सकता है नौकरी भी मिल जाए। तो अगर आप मेरा मदद चाहते हैं इस बहाली को, चाहे आईटीआई के बेसिस पर जॉब लेना, तो आप इजी वे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक फॉर्म खत्म ही नहीं होता है डेट, उसका दूसरा फॉर्म आ जाता है। तो आईटीआई के फील्ड में बहाली की कमी नहीं है, लगातार बहाली आती है। एक फॉर्म भर भी नहीं पाइएगा, दूसरा बहाली आ जाती है। तो इतना ज्यादा ही जो अमाउंट में कह सकते हैं कि बहाली आ रही है और आप घरों में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए तैयारी कीजिए, पीछे मत हटिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डाउट आप लोगों का होता है कि मेट्रो प्राइवेट है कि सरकारी है। तो देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये ज्वाइंट वेंचर है, दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर अलग अलग होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनका भी कुछ शेयर इसमें रहता है, लेकिन ये पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड होता है। जहां पे आपका जो बहाली होगा वो परमानेंट बेसिस पे होगा, आपको पूरे 60 या 65 साल तक नौकरी दी जाएगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में lmrcl.com ये डालेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इस पेज पाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कैरियर का ऑप्शन है, बहुत सारा नोटिस दिख रहा होगा। इसके ऊपर वाला जो है रिक्रूटमेंट 2021 पर क्लिक करेंगे आप। रिक्रूटमेंट 2021 पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इस पेज पे आप देखेंगे यहाँ पे सारा डिटेल्स दे रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट है 11 मार्च 2021 से। ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा? 11 मार्च 2021 से स्टार्ट होगा और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एंड हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। मतलब 31 मार्च 2021 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है 10 अप्रैल से और एग्जाम आपका 17 अप्रैल तक टेंटेटिव है, मतलब संभावित है, कंफर्म नहीं है। तो मान के चलिए कि अप्रैल में लिखा हुआ है कि एग्जाम हो सकता है, तो अप्रैल के अलावा मई मान सकते हैं, मई तक एग्जाम ले लेगा किसी भी हालात में, क्योंकि जब डेट अप्रैल दिखा रहा है 17 अप्रैल, उसके बाद कभी भी ले सकता है। तो ये रहा आपका शेड्यूल। इसके बाद इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। यहाँ से जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स में चीजें दी गई है। जैसे हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो आप देखिए इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं और इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर इसका इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हम बता दिए हैं। आगे चलेंगे, इसमें पोस्ट जो दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पोस्ट कोड लिखा हुआ है। पोस्ट कोड में जो पहला पोस्ट है 0E01 में असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का, इसका ग्रेड पे है 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपए। 6 पोस्ट है बीटेक डिप्लोमा, बीटेक वाले इसमें अप्लाई करेंगे और उनका जो ब्रांच है इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले इसमें अप्लाई करेंगे। और एज की बात करें 21 साल से लेकर 28 साल है। इसके बाद नेक्स्ट है डिप्लोमा के लिए, तो डिप्लोमा के लिए यहां पर दिया गया है। और पोस्ट कोड की बात करें तो NE01 है और ये पोस्ट का नाम है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर दोनों में से कोई एक पोस्ट पर इनकी तैनाती होगी। इनकी पोस्टों की संख्या 186 है जो डिप्लोमा वाले हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है डिप्लोमा वाले में, तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एज की बात करें 21 साल से लेकर 28 साल एज होना चाहिए। और जो आपका क्वालिफिकेशन है मिनिमम 60% जनरल ओबीसी का होना चाहिए और SC ST को 50% मार्क्स होना चाहिए, किसमें? डिप्लोमा में और बीटेक में। अब हम बात करेंगे सीधे आईटीआई के बारे में। अब आईटीआई के जो पोस्ट होता है उसको मेंटेनर बोला जाता है। मेंटेनर मतलब मेंटेन करने वाला,
टेक्नीशियन बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका जो पोस्ट शुरुआत होता है NE02 से, और यहाँ पे मेंटेनर पोस्ट है इलेक्ट्रिकल का, मतलब इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई करेंगे। इसमें आपकी सैलरी है 19,500 से लेकर 39,900। 52 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें से वुमेन्स गर्ल्स के लिए 10 पोस्ट रिजर्व है। इसके अलावा अनरिजर्व जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हो वो 22 पोस्ट है। बाकी रिजर्वेशन जिसमें करेंगे EWS के लिए 5 है, OBC के लिए 14 है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 1 है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिएगा क्या क्वालिफिकेशन लिखा गया। अगर आपने ITI किया है, NCVT या SCVT, किसी से भी ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन बस इतना सा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या OBC से आते हैं तो आपको ITI में 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके ITI में 60% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही यहाँ पर छोटा सा चीज लिखा हुआ है। और पहला जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपका होना चाहिए। इसके बाद एज की बात करें तो 21 साल से 28 साल एज आपका होना चाहिए। और 21 साल से 28 साल जो एज है, बहुत सारे फॉर्म में 18 से ही शुरू होता है, लेकिन ये जो लखनऊ मेट्रो 21 साल से एज मांग रहा है। तो इंडिया में एज का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। शादी करने का एज अलग होता है, फॉर्म भरने का अलग एज होता है, पढ़ने का एज अलग होता है, सबके लिए अलग अलग एज बना कर रखा गया है। NE03 ये पोस्ट है, इसमें मेंटेनर के लिए देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। SNT मेंटेनर है और इस यहाँ पे सैलरी 19,500 से लेकर 39,000 रुपए है। इसमें 24 टोटल पोस्ट है, 24 में से 11 पोस्ट है अनरिजर्व है, जिसमें सबको ही अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए 4 पोस्ट रिजर्व किया हुआ है। और यहाँ पे से क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप OBC से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका ITI में 60% मार्क्स होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होना चाहिए। SC ST से हैं तो आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। एज सेम है ये 21 से 28 साल। अब हम बात करेंगे आगे मेंटेनर सिविल के लिए। अब सिविल के लिए यहां पर देखेंगे सेम सैलरी स्केल है 19,500 से लेकर 39,900। 24 पोस्ट है और इसमें ITI जो फिटर ट्रेड वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन 60% मार्क्स होना चाहिए OBC और जनरल कैटेगरी के लिए ITI में, और 50% मार्क्स होना चाहिए SC ST का। एज की बात करें, एज सेम है 21 साल से लेकर 28 साल। और एज का जो काउंटिंग होगा 1 मार्च 2021 से करेगा। 1 मार्च 2021 से आगे आपका जो एज 21 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा होगा कि जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा वो यूपी के जो लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दी जाएगी। यूपी से बाहर वाले जनरल कैटेगरी में भरेंगे। सारे राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो यूपी के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। बाकी लोग जो UR अनरिजर्व लिखा हुआ है उसमें अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो एग्जाम का मीडियम रहेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ये चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है इसमें कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिसके पास बीटेक डिप्लोमा है और वो चाहता है कि हम ITI वाले पोस्ट पर अप्लाई करें तो कर सकता है, लेकिन उसको ITI भी होना होगा। मतलब बीटेक डिप्लोमा के साथ अगर आपके पास ITI है तो आप दूसरे पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ITI मांगा गया है। इसके अलावा यहां पे 1 से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 क्वालिफिकेशन है, जैसे फिटर से भी है, इलेक्ट्रीशियन से भी है, तो आप अप्लाई करेंगे। 1 से ज्यादा फॉर्म को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम अगर सेम डेट में हो जाएगा तो आपको एक फॉर्म को छोड़ना पड़ेगा, अगर अलग डेट में होगा तो दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं और दोनों में क्वालिफाई कर सकते हैं। किसी एक पे आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। यहां पर देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, इसका बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है। जो पहला था जिसमें स्टेशन कंट्रोल की बात करें, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, तो उसमें आपका जो एग्जाम लेने का क्राइटेरिया है उसका अलग है, जिसमें रिटन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। इसके बाद था दूसरे नंबर पे स्टेशन कंट्रोल और ट्रेन ऑपरेटर। तो आपको पता होगा जो लोको पायलट होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं या ट्रेन ऑपरेटर होते हैं, उन्हें एक साइको टेस्ट होता है। तो जिसमें केवल ट्रेन ऑपरेटर वाला पोस्ट है उसमें एक साइको टेस्ट अलग से होगा, बाकी में रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। बस इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब समझते हैं इसमें कि एग्जाम का जो मोड है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पे जो एग्जाम आपका होगा उसमें
सीबीटी एग्जाम का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होगा, जिसमें सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल एबिलिटी है मतलब रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है मतलब मैथ है, और यहाँ पे नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन मतलब जिस ट्रेड से आप आईटीआई के उस ट्रेड से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो परसेंटेज की बात करें तो देखिए इंग्लिश 10% के आसपास आपसे पूछेगा, जनरल अवेयरनेस और ये लॉजिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलाकर, तीनों मिलाकर हम बात करें तो ये यहाँ पे 20% मान सकते हैं क्वेश्चंस आने वाले। तो 20 और 10 30% हो गया, और आपका जो ट्रेड है इससे ये 70% क्वेश्चन पूछ लेंगे, 70% पूछेंगे। ये रहा आपका जो क्वेश्चन का कैटेगरी है, परसेंटेज है वो है, इसके अनुसार आप तैयारी करेंगे। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज टेक्निकल का है, टेक्निकल 70 से 75% रहेगा, मैथ रीजनिंग 15 से 20%, 10% के आसपास इंग्लिश रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे, जो ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। अब यहां पर देखेंगे कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो जो आईटीआई के बच्चे उनके लिए 100 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, और यहां पे ईच कैरी इक्वल मार्क्स, हो सकता है ये 1 नंबर का या 2 नंबर का, यहां पर कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें निगेटिव भी मार्किंग है, यहां पर लिखा हुआ है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपका यहां पे निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग के साथ साथ ये क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको स्टडी करना होगा, एग्जाम भी बहुत जल्द ले लेगा, तो आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो ट्रेन ऑपरेटर उनके लिए साइको टेस्ट अलग से होगा, तब मेरिट लिस्ट आएगी। यहां पर नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर यूपी के सारे शहर में रहेगा, यूपी से बाहर एग्जाम सेंटर नहीं है, यूपी के सारे शहरों का नाम दिया गया, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, बनारसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये सारे यूपी के जो शहर है वहां पे आपको एग्जाम देने जाना होगा अगर बिहार से बाहर से हैं तो। इसके अलावा आपका नेक्स्ट यहां पे दे रखा है सैलरी के बारे में। जो सैलरी है आपका, शुरुआत करेंगे सबसे E01 कोड से, जिसमें सैलरी 94,400 रुपए आपको मिलेंगे, मतलब ज्वाइनिंग करते ही टाइम आपको मिलेंगे। इसके बाद स्टेशन कंट्रोलर का है, ट्रेन ऑपरेटर का 41,300 रुपए स्टार्टिंग में मिलेंगे, और आपका जो आईटीआई वाले हैं उनको मेंटर के लिए 23,600 रुपए स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे इन हैंड, मतलब सैलरी है ये। इसके अलावा बहुत सारे पैसे मिलते हैं अलग अलग इंसेंटिव करके, तो ये पैसा 30,000 के आसपास चला जाता है, आपको सैलरी स्टार्ट होगा 30,000 रुपए के आसपास रहेगा। इसके बाद यहां पे आपको बॉन्ड कराएगा 3 लाख रुपए का, और यहां पे जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 2 साल का ट्रेनिंग होगा, 2 साल ट्रेनिंग पीरियड पर रहेंगे आप, इसके बाद ही आपका जॉब कंफर्म होगा। कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं तो पहले ट्रेनिंग पीरियड होती है, ट्रेनिंग पीरियड में आप अच्छे से जॉब करना होता है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है। अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ होता है आपके साथ, मान लीजिए आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ कि पैर खराब हो गया, हाथ फ्रैक्चर कर गया, तो उस समय आपको नौकरी से हाथ गंवाना पड़ता है। तो मतलब ट्रेनिंग को ठीक ठाक करना और अच्छे से निपटा दीजिएगा, तो आगे आपका परमानेंट लॉन्ग टाइम तक आप जॉब कर सकते हैं। और 2 साल का इसमें ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है, आपको 2 साल तक ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। इसके अलावा यहां पर रिजर्वेशन की बात की गई है, आप रिजर्वेशन के लिए फिर से इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, बाकी रिजर्वेशन जो पहले से मिलता है उसी तरह के यहां भी लिखा गया, वही कंडीशन है। एग्जाम फी की बात करें तो एग्जाम फी जो जनरल कैटेगरी के, जो ओबीसी के, उनके लिए 590 रुपया है, प्लस में बैंक चार्जेस अलग से लेंगे। इसके अलावा SC ST के लिए यहां पे 236 रुपए है, जो नॉन रिफंडेबल है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए 11 मार्च का वहां पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, मैं हो सकता है मैं वीडियो बना दूं, वहां से अप्लाई करेंगे और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब वैसा डालेंगे जो हमेशा चालू रहे। फोटो सिग्नेचर स्कैन करके रख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स भी सारे अपलोड करने होंगे आपको, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जब फॉर्म स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो बैंक का पेमेंट है 10 तारीख से लेकर आप 2 अप्रैल तक पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे नीचे आएंगे आप तो आपके लिए यहां पे फॉर्मेट दिया गया कुछ, जैसे आप देखेंगे यहां पे जो फॉर्मेट है EWS के लिए, जो EWS वाले लोग हैं उनके लिए ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी EWS का आरक्षण आपको मिलेगा। मतलब जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए, लेकिन इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो OBC वाले हैं
उनके लिए भी यहां पे दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के SC ST वाले के लिए भी यहां पर फॉर्मेट दिया गया है। ये सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, इसी फॉर्मेट में आपको अपना प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए, लास्ट में आप इसे देखेंगे अच्छे से और अप्लाई करेंगे। ये तो रहा आपका दिल्ली मेट्रो के बारे में पूरी जानकारी, सॉरी लखनऊ मेट्रो के बारे में पूरी जानकारी। आगे और भी बहुत सारा कंफ्यूजन आपके पास होगा, तो आप ऐसा करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, जिससे मैं आपका कमेंट के अनुसार वीडियो बनाकर आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। जो भी डाउट हो इस लखनऊ मेट्रो के बारे में, जो भी आपके पास डाउट हो, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम फिर मिलते रहेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक फेसबुक का ग्रुप है, उसमें इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चल जाएंगे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।